नवरात्रि व्रत कथा। एक समय की बात है कि बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा, श्रेष्ठ आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है और इसे किस प्रकार से करना उचित है। अब बृहस्पति जी ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहे कि हे बृहस्पति भगवान, सभी प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य इस संसार में अपना मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस व्रत को करने से पुत्र की कामना प्राप्त करने वाले को पुत्र और धन की लालसा प्राप्त करने वाले को धन और विद्या की चाहत करने वाले की विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। और इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। समस्त पापों से छुटकारा मिलता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस संसार व्रत को नहीं करता वह अनेकों दुखों को भोगता है और कष्ट रोग से पीड़ित अंगहीनता को प्राप्त होता है। भूख और प्यास से व्याकुल इधर उधर घूमता फिरता है तथा संज्ञा विहीन हो जाता है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित हो जाती है और नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और पूरे 10 दिन बंधु बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो, जो इस प्रकार है। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। माँ, आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। तब ब्राह्मणी ने बोली कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीड़त नाम का एक अनाथ ब्राह्मण था। वह माँ भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई और वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई वे कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा माँ की पूजा करके होम किया करते। वह उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और सुमति ने भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता ने पुत्री को ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगे कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने माँ भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तेरा विवाह दरिद्र मनुष्य के साथ करूँगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख लगा और सुमति ने अपने पिता से कहने लगी कि हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। पिताजी, जैसी आपकी इच्छा हो वैसी ही करिए। दरिद्र से जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल होता है, क्योंकि
कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृप्ति उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भरता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिए और अत्यंत क्रोधित पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, अपने कर्म का फल अब भोगो। देखता हूँ कि तुम अपने भाग्य का भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह से अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। रावने निर्जन वन में उन्होंने उस रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा को देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहे कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। पुत्री, तुम जो चाहो वे वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन को सुनकर ब्राह्मणी ने कही कि आप कौन है, मुझे बताइए। तो ब्राह्मणी का ऐसा वचन को सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ब्रह्मा विद्या और सरस्वती भी हूँ। प्रसन्न होने पर मैं सभी प्राणियों का दुख को दूर करके उनके सुख को प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे वृतांत सुनाती हूँ। सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और पति व्रता था। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कैद खाने में कैद कर लिया और उन लोगों ने तुमको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न कुछ खाया और ना ही तूने जल पिया। इस तरह से 9 दिन का नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार से माँ दुर्गा की वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ को दूर करिए माँ। तब देवी ने कही कि उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने बोले। इस प्रकार देवी के वचन को सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति के निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथा वस्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर माँ दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित का कांतिवान हो गया और वे ब्राह्मणी अपनी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गावती हो, दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न हो, मनोवांछित वर देने वाली हो और दुष्टों को नाश करने वाली हो। आप जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझे निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया था। पिता से तिरस्कृत होकर इस निर्जन वन में मैं भटक रही थी। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति को सुनकर माँ देवी प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा कि
ब्राह्मणी तेरे उद्यालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर को प्रदान करके देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा हो वो तुम मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसी वचन सुनकर सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार से ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन न कर सके और विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका में जाकर प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उन विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने के रूप से प्राप्ति होती है और जायफल के अर्घ्य से कृति, दाख के अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले में अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्प और फल से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, नारियल, दाख, कदम्ब आदि से हवन करे। बेल पतों से तेज सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कृति की ओर, केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान और घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे और इस 9 दिनों में जो कुछ भी दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। आपने मुझ पर अति कृपा जो की है, मुझ पर नवरात्रि व्रत का महत्व को सुनाया है। बोलो भगवती मैया की जय। हे दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।